आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का जो आपको 30 नवंबर को विषय हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है गाइज, उसका हम एक ऐसा पेपर देखने वाले हैं जो कि आपको सेम टू सेम यही पेपर आपको 30 नवंबर के दिन देखने को मिल सकता है। तो छात्रों, आपको इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइज, हम देखें इस पेपर जो कि आपको पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और सेम का सेम आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो छात्र, हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प देखें सबसे पहले, तो पहला क्वेश्चन आपको जो सेम देखने को मिल सकता है ना, तो वो क्वेश्चन है किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अभी हम इसके आंसर भी देखेंगे क्योंकि आपको में से बहुत से छात्रों को अभी इनके सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होंगे या पता नहीं होंगे, तो हम आपको इनके सिंपली सॉल्यूशन भी बता देंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन देखें, तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। आपको 3 ऑप्शन है यहाँ पर, आ जलदलय, बा गंभीरता, सा चपलता और द उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रजनी पाठ की लेखिका है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पांचवा क्वेश्चन है कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे। इनमें भी गाइस आपको 4 ऑप्शन प्राप्त हैं। देन आपका छठवां क्वेश्चन है कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो 2 ऑप्शन, अकेलापन, जवानी, और इसके बाद आप देख सकते हो बुढ़ापा या भाईचारा। सातवां क्वेश्चन मोर मुकुट कौन है। एंड इसमें जो गाइस आपके आंसर हैं फर्स्ट से के लास्ट तक, वो आप देख सकते हैं। जैसे पहले का आंसर है बिलम्बर श्रम, दूसरे का आंसर गंभीरता, तीसरे का मन्नू भंडारी, चौथे का बौद्ध धर्म, पांचवे का कातने में, छठवें में बुढ़ापा और सातवें में श्री कृष्ण। ओके, देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है किसान का बेटा खालिस्तान लाठी से मारा गया। तो किसान का बेटा कारकुन, ठीक है, कारकुन की लाठी से मारा गया। देन चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है। तो चेलवांजी का आपका शाब्दिक अर्थ है चिजारो। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, पर टेंशन मत लें क्योंकि अभी पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है। प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ मॉक टेस्ट के ऐसे में इंट्रोड्यूस कराते हैं फिलो ऐप से, अभी डाउनलोड कर लें। आपको इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है जहां आप सभी सब्जेक्ट के मॉक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप 10th से हो या 12th से। मॉक पेपर में टाइमर प्रोवाइड होगा। टेस्ट के एंड में आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही सवाल किए और कितने गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। साथ ही छात्रों, यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा ज़रूरी बात है वो है किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने पर आप एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड में ट्यूटर आपसे लाइव कनेक्ट होकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो अभी डाउनलोड करें फिलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तीसरा क्वेश्चन है कवि ने खालिस्तान पर व्यंग्य किया। तो वर्तमान समाज व्यवस्था पर व्यंग्य किया। चौथा क्वेश्चन है दोहा के प्रथम चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पांचवा है संचार का अर्थ है। तो पांचवे का अर्थ है, मतलब पांचवे का उत्तर है आपका चलना, ठीक है। देन छठवा मीरा की काव्य की मूल भाषा है। तो राजस्थानी है मूल भाषा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है आपका मैच दी कॉलम में सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है धनराम लोहार, गलता लोहा, पटकथा, वीर पंत जी का मूल नाम और रामचरितमानस। तो आपका जो धनराम लोहार है वो कौन था आपके पाठ में, ब्राह्मण। देन गलता लोहा, तो गलता लोहा शरद शेखर जोशी की संरचना है या रचना है। तो गलता लोहा आपका आंसर होगा 5वां। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड। तो थर्ड में आपका आंसर आ जाएगा 4th पे दृश्य। वीर का जो है, तो वीर का स्थायी भाव है उत्साह है। पंत जी का मूल नाम है। तो पंत जी का मूल नाम है गोसाई दत्त और रामचरितमानस है तुलसीदास जी की रचना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो वो है एक वाक्य में उत्तर दें, जिसमें पहला क्वेश्चन है मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया। उजरी कौन थी। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। देन 5वां क्वेश्चन, सॉरी गाइज, यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन है ना, आपको एक वाक्य में उत्तर देने में। तो सिंपली आप इसके जो आंसर हैं आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। तो नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आते हैं। पहला को जब वह अपनी धुन के बाल पर मुक्त हो जाते हैं, और दूसरा वह बंशीधर की ईमानदारी तथा धर्मनिष्ठता से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ उच्च पद पर आसीन करते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। तो आप देख सकते हो, नानबाइयों का अर्थ है तरह तरह की रोटी बनाने एवं बेचने वाले। मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया क्योंकि वह ख़ानदानी नानबाई थे। उनके पिता बरकत शाही नानबाई गढ़ियावाली के नाम से दादा साहेब मियां कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे। वे रोटियां बनाने को एक कला मानते थे और इस कला के उस्ताद थे। अपने काम में आत्मविश्वास से भरे थे। इस कारण उन्हें, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना भी है, इस कारण उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है जो कि आपको सेम देखने को मिल सकता है। तो आपको सिंपली इसकी तैयारी करना है। और छात्रों, हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आपको सभी के सभी क्वेश्चन तैयार करके पेपर देना जाना है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला सको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही IMP क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव है, तो इसका उत्तर आप देख सकते हो, जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर बहुत प्रभाव है। इससे सेहत, अध्यात्म, दैनिक जीवन की ज़रूरतें आदि पूरी होने लगती हैं। ये हमारे जीवन की शैली को प्रभावित कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। तो लोक लाज खोने का अर्थ है अपने परिवार या कुल की मर्यादा त्याग कर घर छोड़ देना, साधुओं की संगति में रहना तथा समाज में बंधनों को तोड़कर जीवन व्यतीत करना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो इसका उत्तर देखें तो पथिक का मन बादलों के ऊपर बैठकर नीले आकाश में घूमने का करता है। वह विशाल समुद्र में विद्यमान लहरों पर भी बैठकर घूमना चाहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वाधीन भारत में किसानों की क्या स्थिति है। तो इसका उत्तर देख लो आप यहाँ पर सिंपली वीडियो को पॉज करके, है ना, जो भी आपका आंसर है सिंपली आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। तो आप देखो, छोटा कुएं कहलाता है, इसे हमें कुएं का स्त्रीलिंग कह सकते हैं। इसकी गहराई और व्यास में अंतर होता है। कुआं 100-200 हाथ तक खोदे जाते हैं, क्योंकि कुएं को 60-65 हाथ नीचे तक खोदा जाता है। कुएं का विकास या व्यास कुएं का व्यास है जो वो बहुत अधिक होता है। इसके विपरीत कुइयों का व्यास बहुत ही कम होता है। तो ये जो आपका आंसर आप पढ़ सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है, कोई 3 कारण लिखिए। तो आप 3 कारण देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सिंपली वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जिले के जिलाधीश को पत्र लिखिए। तो छात्रों, आपको पत्र कैसे लिखना है, आपका फॉर्मेट आपके सामने है। आप उत्तर में सबसे पहले डालोगे सेवा में, देन आप कॉमा करोगे, श्रीमान जिलाधीश महोदय। आप जिस भी ज़िले से या जिस भी स्थान से रह रहे हो, सिंपली उसका नाम डालना है, ज़िले का नाम। देन आपको अपना स्टेट डालना है, स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश, या फिर आप जिस स्टेट से हो। वैसे जो पेपर है वो मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ही है, ठीक है। विषय एंड आपको यहाँ पर फिर थ्योरी लिखनी है पूरी। तो आप देख लो छात्रों, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उदारता का अभिप्राय केवल संकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरों के प्रति उदार भावना भी रखना है। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश टाइप से पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपली यहाँ पर दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसके आंसर देखें तो आंसर आप देख लो एक बार। वो है, पहले का आंसर जो है आपके सामने है,
ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इस टाइप की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।